किरीटो और सुगुहा कुछ बातें कर रहे हुए होते हैं। सुगुहा किरीटो को दिखाता है कि एल्फहाइम ऑनलाइन में होली स्कोर ढूंढा जा चुका है और वो ये भी कहती है कि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। किरीटो कहता है यार मुझे ऐसा डराया मत किया करो। किरीटो बताता है कुछ समय पहले लीफा, युई और मुझको एक मॉन्स्टर ने निगल लिया था। फिर उसके साथ हम एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ गए। फिर हमने वहाँ पर 4 हाथों वाला ह्यूमनॉइड देखा जो कि दूसरे हाथी जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड से लड़ रहा था। लीफा ने मुझको पिटने वाला ह्यूमनॉइड को बचाने बोला तो मैंने उस 4 आर्म डेड लॉर्ड को उस तालाब में गिरा दिया और फिर उस दूसरे डेड लॉर्ड ने उसको खत्म कर दिया। लीफा ने उस मॉन्स्टर का नाम टोंट के रखा और फिर उसने अपने 8 पंखों को फैलाकर हमें ऊपर के दुनिया में ले गया। अपने रास्ते में हमने एक बड़ा सा क्रिस्टल टाइप का कुछ देखा जो वर्ल्ड ट्री से लटका हुआ था और उसके नीचे एक चमकती हुई गोल्डन सॉर्ड रखी हुई थी जिसका नाम एक्सकेलिबर था। और वो सिनोन से कहती है मैंने सोचा था कि वो मैं अपने लिए ले लूं। सिनोन कहती है हाँ आपने अपना सारा टाइम न्यू इंकर्ड में ही बिता दिए। किरीटो कहता है पर वो इन्हें कैसे मिली? कैरेक्टर 4 लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकते और ये इतना ऊपर है कि तुम इसे देख भी नहीं सकते। सिनोन कहती है शायद उन्होंने भी किसी ह्यूमनॉइड डेड लॉर्ड को बचाया और वो उन्हें वहाँ पर ले गया हो। किरीटो कहता है शायद ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल उस डरावने। सिनोन उसकी तरफ देखकर उसको बोलने से रोक लेती है। किरीटो कहता है मतलब वो अनोखा चीज। सिनोन फिर से वही नजरों से देखने लगती है, शायद उसे कोई अलग इंसान ही बचाएगा। सिनोन फिर से वैसे ही देखने लगती है। किरीटो कहता है या फिर बहुत दयालु दिल का। सिनोन फिर से किरीटो कहता है मैं हैरान हो गई किसी और ने भी उसको बचाया। सुगु कहती है वो डरावना नहीं है, वो क्यूट है। और वो कहती है इसका मतलब ड्रैगन को मार कर कोई स्वॉर्ड नहीं ले आता। तब तक किरीटो कहता है मुझे भी यही लगता है। सुगुहा कहता है तो आपका प्लान क्या है बड़े भैया? किरीटो कहता है VR MMO में एक रेयर आइटम ढूंढना कुछ बढ़कर है। सुगुहा कहती है हाँ ये अच्छा है अगर उसका स्टेटस अच्छा हो तो। किरीटो कहता है टोनकी हमें इसीलिए उस स्वॉर्ड के पास लेकर गया था ताकि हम उस स्वॉर्ड को निकाले, इसीलिए वो इस डंजन को कंप्लीट करके स्वॉर्ड निकालने में हमारी मदद कर रहा है। मेरा मतलब टोनकी हमारा दोस्त है ना? सुगुहा कहती है क्या आपने कुछ देर पहले उसको डरावना नहीं कहा था? किरीटो सुगुहु से कहता है क्या तुम आज फ्री हो? सुगुहु कहती है हाँ। किरीटो कहता है बहुत अच्छे, टोनकी 7 लोगों को उठा सकता है ना? लेकिन हमें और एक प्लेयर चाहिए। लेकिन कौन? हेजिल नहीं आ पाएगा क्योंकि आज उसके कैफे में बहुत काम सब है और हम क्रिस हाइट पर भरोसा नहीं कर सकते। सुगुहा कहती है हाँ मैं जानती हूँ, सिनोन से क्यों नहीं पूछ लेते? किरीटो कहता है अच्छा आइडिया है। सुगुहा कहती है चलो मैं सबको बता देती हूँ, तुम आसना को कह दो। आसना बैठकर काश में किरीटो से आज मिलकर साथ में बैठ पाती सोचती है। नहीं वो बस सोचती है किरीटो के बारे में। तभी उसका कॉल आती है। किरीटो कहता है गुड मॉर्निंग, क्या तुम आज फ्री हो? आज हम एल्फहाइम ऑनलाइन में क्वेस्ट में जाने का डिसाइड किए हैं। आसोना कहती है हाँ आज मैं पूरी टाइम फ्री हूँ। किरीटो कहता है अच्छा फिर बताए हुए जगह पर पहुँच जाना। आसोना कहती है ठीक है गेम में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब गेम के अंदर आ जाते हैं। क्लेन बताता है कि साल के इस समय मेरा कोई काम नहीं रहता इसीलिए मैं फ्री हूँ। और वो किरीटो से कहता है आज हम एक्सकेलिबर को ढूंढ लेंगे तो तुम भी मुझे स्पिरिट ब्लेड ढूंढने में मदद करना। किरीटो कहता है हाँ बट वो क्रेजी हॉट डंजन में है। क्लीन कहता है हाँ बट अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो वहाँ पर जाना अच्छा होगा। सिनोन कहती है हाँ मुझे भी लाइफ ऑफ सिक्योनी लाना है। किरीटो कहता है तुम्हें इस गेम में आए हुए 3 हफ्ता ही हुआ है और तुम एक लेजेंडरी वेपन पर अपना नजर गड़ाए चुके हो। सिनोन कहती है मुझे अपने लिए ये सब पसंद है, अगर इसका और थोड़ा रेंज ज्यादा होता तो अच्छा होता। लिज़बेथ कहती है इसका रेंज सबसे ज्यादा मानी जाती है, अगर मैजिक को छोड़ दे तो। तुम भी 100 मीटर के रेंज से निशाने लगाने की कोशिश कर रही थी है ना? सिनोन कहती है सच कहूँ तो मैं उससे डबल रेंज में भी निशाना लगा सकती हूँ। तभी वहाँ आसना और लीफा आते हैं। यूई कहती है जब हम शॉपिंग करने गए थे तब हमने देखा कि कोई भी प्लेयर सब अकेले या फिर ग्रुप बनाकर उस डंजन तक कभी नहीं पहुँचे है। किरीटो कहता है हाँ तो फिर कोई एक्सकेलिबर को कैसे ढूंढ सकता है? यूई कहती है शायद कोई क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे हमने टोनकी वाला किए थे, उसने हमें एक्सकेलिबर को रिवॉर्ड की तरह दिखाया होगा। आसोना कहती है जैसे मैंने सुना वो क्वेस्ट ज्यादा पीसफुल नहीं है, ये एस कोड मिशन नहीं है बल्कि हमें इसमें मॉन्स्टर सबको मारना पड़ेगा, तो इसीलिए हम में से जितने भी लोग हैं वो जितना मॉन्स्टर मार सकते हैं उतना मरेंगे। क्लेन कहता है फिर क्या ये ठीक लग रहा है और तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि उस एक्सकेलिबर को उसने रिवॉर्ड की तरह दिखाया हो? सिलिका कहती है शायद वो एक्सकेलिबर के पास से गुजर रहा हुआ होगा। सिनोन कहती है तो फिर हम इसे देखने के
के बाद ही जान पाएंगे। लीज सबका वेपन को तैयार करके ला देती है और वो सब एक एक करके पॉस मारते हैं, लेकिन क्यों? क्लिन कहता है एक टीम, वो भी मसल पावर के दम में। लीज कहती है तो फिर अपना मैजिक स्किल को लेवल अप करो। क्लिन कहता है नहीं, एक समुराई कभी भी मैजिक आर्ट का यूज नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। लीज कहती है तुम्हें पता है आरपीजी में हर तरीके का समुराई ब्लैक मैजिक का यूज करता है अपने स्किल को बेहतर करने के लिए। क्लिन कहता है तो फिर मैं अपने स्वॉर्ड को तोड़कर समुराई ही नहीं रहता और मैजिक यूजर बनता। सिलिका कहती है पर तुम एक फायर स्टाइल स्वॉर्ड यूज करते थे है ना, वो मैजिक में काउंट होता है। क्लिन कहता है सच में? यूई कहती है उसने सही कहा, एल5 ऑनलाइन ने सिस्टम में नया मेन्यू ऐड किया है। हाई लेवल स्किल वालों के पास किसी एक एलिमेंट का पावर होगा। हॉट वाटर पावर हेट मतलब डिमन स्लेयर का डुप्लीकेट कॉपी नहीं समझ सकते हो क्योंकि ये डिमन स्लेयर से पहले आया था। मतलब तुम लोग ब्लिथ से इंस्पायर होकर बनाया है, सोच सकते हो। क्लेन कहता है क्या सच में? लिज कहती है क्या तुम अभी भी अपना स्वॉर्ड को तोड़ना चाहते हो? किरीटो कहता है स्वॉर्ड स्किल को इनकांटेशन की जरूरत नहीं है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। लिज कहती है ठीक है। किरीटो सबको शुक्रिया कहता है यहाँ पर आने के लिए, चलो अभी अपना बेस्ट देने। वो सब सीढ़ियों से अंडरग्राउंड जाते हैं। लिज कहती है ये जगह आखिर कितनी बड़ी है? लीफा कहती है ये ड्रैगन के फ्लोर तक जाता है। किरीटो कहता है नॉर्मल रोड से वहाँ पर जाने के लिए 2 घंटा लगता है, ये रास्ता सिर्फ 5 मिनटों का ही है, इसीलिए चुपचाप चलो। सिनोन कहती है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ही ये रास्ता को बनाया है। किरीटो कहता है इस ऑब्जर्वेशन के लिए थैंक्स और वो उसका टेल को पकड़ लेता है। सिनोन कहती है कहकर वो उसके ऊपर झपटने लगती है और वो कहती है अगर तुमने ये फिर से किया तो मैं तुम्हारे अंदर फायर एरो डाल दूंगी। किरीटो हंसने लगता है। वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस जगह का माहौल काफी ठंड सा है। बट ये क्या लड़कियों को ठंड नहीं लग रहा है? कैसे ठंड लगेगा इन्हें क्योंकि ये लोग हॉट वाइफू जो है। बट ये क्या, ये सब तो अपने मैजिक स्किल के बदौलत खुद को हॉट रखे थे। तभी लीफा सीटी मारकर टोनकी को बुलाती है जैसे हमारे यहाँ सल्लू भाई टैक्सी बुलाता है। मतलब ये भी कॉपीड हुआ। लीफा उनको बताने लगती है कि ये काफी भुक्कड़ है, हम लोगों ने तालाब से काफी मेहनत से मछलियाँ पकड़े थे लेकिन इसने एक बार में ही खा दिया। उस मेरी स्टेप सिस्टर लीफा उस फिर टोनकी उन पर चढ़ने के लिए अपना सूट को आगे करता है लेकिन ये क्लीन क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ भाई। वो सब ऊपर आ जाते हैं और इधर ये किरीटो टोनकी को शुक्रिया कह रहा है और वो सब निकल जाते हैं अपने राह पर। आसना किरीटो को बताता है कि कैसे वो एक दिन बिल्ली को पकड़ने गया था और पहाड़ से गिर गया। टोनकी अपना रफ्तार बढ़ा लेता है। वो सब देख पाते हैं कि बाकी प्लेयर सब किरीटो के ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं। आसना कहती है वहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई हेमोनाइट और ड्रैगनाइट को कंट्रोल कर रहा है? कहती है ये नहीं हो सकता, ड्रैगनोट को कंट्रोल करने का सक्सेस रेट काफी कम है। क्लेन कहता है सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो जायंट उसे हिट करने वाला है। सिनोन कहती है किसी भी मॉन्स्टर का गुस्से को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। वो प्लेयर सब उस जेली एलिफेंट को खत्म कर देते हैं और वो हिमोनाइट उन प्लेयर सब के साथ चलते बनता है। किरीटो चौंक जाता है और वो कहता है वो हिमोनाइट उन प्लेयर सब पर हमला नहीं कर रहा है। लिज कहती है क्या ये कोई जॉर्डन क्वेस्ट है जिसके बारे में आसुना कह रही थी, जिसमें एक डेडलॉट दिया जाता है और वे लोग उस डेडलॉट से दूसरे डेडलॉट सबसे लड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक चीज अपीयर होता है, एक चमकती हुई वाइफू, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है क्वीन ऑफ द लीफ और नाम से। तुम फेरिस जो मेरे सर्वेंट के साथ हो, मैंने और मेरी 2 छोटी बहनों ने तुम सबको यहाँ पर आने के लिए क्वेस्ट किए हैं उन फ्रोजन जाइंट से बचाने के लिए। योई किरीटो को बताता है ये अलग तरीके का एनपीसी है, दूसरे एनपीसी की तरह सैटेलाइट स्पॉन से नहीं चल रही है, एक गेम कोड में ये ऑनलाइन विजिटन में पेस्ट है। किरीटो कहता है तो तुम्हारा मतलब ये एक एआई में बदल गया है? योई कहती है बिल्कुल सही। वो क्वीन कहती है योटनहाइमर एल्फहाइम की तरह होता था, ये वर्ल्ड ट्री एक ड्रिफल्स था, हरियाली और पानी से घिरा हुआ था, हमारे सर्वेंट हम सब एक साथ रहते थे हंसी खुशी। योटनहाइम के नीचे निफल्डहाइम था, वो था द लैंड ऑफ फॉर्स। थायरम उन फॉरेस्ट जाइन का किंग था जो उस रियल में रहता था। वो योथमहाइम में आया और इस कैलिबर को कास्ट किया जो जानी जाती है सॉर्ड, जिसने पूरे आइलैंड समेत ट्री को काट दिया अर्थ के लेक में जो कि इस वर्ल्ड के सेंटर में है। इस सॉर्ड ने वर्ल्ड ट्री के सबसे मोटी रूट को भी काट दिया जिसने यू ट्री सील को योटनहाइमर से ले लिया और उसकी सारी ब्लेसिंग्स भी। किरीटो कहता है तो वो है एक्सकेलिबर। क्वीन कहती है बहुत सारे जायंट्स जिन्हें निफलसाइम से कंट्रोल किया जा रहा था उन्होंने योटनहाइमर में हमला कर दिया और बहुत सारे फोर्ट्रेल्स और कास्टल बना लिया। हमें पकड़ने से मतलब था हिल जाइंट्स को और
वक्त का जमा हुआ लेक अभी एक बर्फ की सिल्ली के अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक कैसल बनाया ट्राइमहेम, जहाँ से वो लोग इस लैंड पर रूल करते हैं। मैं और मेरी बहन लेक के नीचे से भागकर आ गए। अब हमारी पावर्स कम हो गई है, पर फ्रॉन्स जाइन इन सबसे भी नहीं माने और हमारे सर्वेंट्स को भी मारने लगे। सारे जानवर्स जो इस जगह को अपना घर कहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो हमारा पावर्स भी खत्म हो जाएगी और वो लोग ट्राइमहेम को यूटनहाइम तक उठाने में कामयाब हो जाएंगे। क्लेन कहता है क्या अगर ऐसा होगा तो टाउन ऑफ अरुण खत्म हो जाएगा। वो लोग एल्फहाइम को बर्फ में दफनाना चाहते हैं और वर्ल्ड ट्री योग ड्रेसेल को ऊपर में ले जाएगा। वो गोल्डन एप्पल चाहता है जो वहाँ पर उगता है। वो सब मेरे सर्वेंट सबको कंट्रोल करते हुए फ्रस्ट्रेट हो गए और वे लोग तुम फेरिस की मदद मांगने लगे। एक्सकेलिबर को एक रिवॉर्ड की तरह ऑफर करके वो सब मेरे सर्वेंट को खत्म करना चाहते हैं, पर किंग किसी को भी वो स्वॉर्ड देना नहीं चाहते हैं। अगर एक्सकेलिबर को ट्राइमहेम से निकाल दिया जाए, इस वर्ल्ड में योग की ब्लेसिंग फिर से वापस आ जाएगी और वो कैसल पिघल कर गिर जाएगा। लिस कहती है तो फिर क्या एक्सकेलिबर देना सिर्फ एक झूठ था? क्या ये क्विस्ट सच में है? किंग उसके जगह कैलिबर को देगा जो बिल्कुल एक्सकेलिबर की तरह ही दिखता है। लिफा कहती है ये गलत है, किंग ऐसा नहीं कर सकता, ये किंग का सबसे बेहतरीन हथियार है। पर उसने एक गलती कर दी, उसने बहुत सारे फ्रोस्ट जाइंट को फेरिस के साथ टास्क दे रखा है, तो वो उस जगह से दूर है। कैसल का डिफेंस पहले से ही कमजोर है और वो उन्हें अपना एक ज्वेल देता है और वो कहता है इसका चमकने का कम होना इसका मतलब मेरे और मेरे सर्वेंट का पावर कम होना को बताता है। फेरिस वहाँ पर जाओ और एक्सकेलिबर को निकाल ले आओ और उनका क्वेस्ट शुरू हो जाता है जो कि है सीधा जाओ, राजा को टपकाओ और स्वॉर्ड निकाल लाओ। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सिनोन कहती है ये एक नॉर्मल डील था है ना, मेरा मतलब ये क्विस्ट से कुछ ज्यादा ही है। किंग के मरने के बाद क्या फ्रॉस्ट जाइंट जमीन पर नहीं आएंगे? किरीटो कहता है हाँ उसने कहा था, पर मैं सोच रहा हूँ गेम मास्टर ने बिना किसी अपडेट या मैसेज के ये सब कर दिया। आमतौर पर हमें नोटिस मिल जाता था। लीफा कहती है पर हम इसे टोंकी के लिए करेंगे है ना बड़े भैया? किरीटो कहता है बिल्कुल, हम वहाँ पर धूम मचाकर सबको मार कर एक्सकेलिबर ले आएंगे। उनका डिफेंस पहले से ही कमजोर है, ये अच्छी बात है। और वो सब कहते हैं हम जीत कर ही लौटेंगे। लीफा कहती है टोंकी हम तुम्हारे वर्ल्ड को जरूर ही बचाएंगे। लीफा उस ज्वेलर को अपने में पहन लेती है, लेकिन साला ये दिख का ही नहीं रहा है। और इसी के साथ कैलिबर आर्क 4 स्टार्ट होता है। तो आज तो कुछ बोलूंगा नहीं, तो आज के लिए इतना ही। बाय।